खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ, इनको बताओ कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई। और इतना बड़ा बोर्ड नहीं है बांग्लादेश, पैसे भी तो मिलते हैं। पैसे क्या, हर चीज पैसा होता है क्या? इस भारत सहित 6 देशों को राफेल बेच चुका है। मिस्र, कतर आदि का तो पता नहीं, पर भारतीय मीडिया ने जो तूफान खड़ा किया उससे पूरा फ्रांस अपने आप को विश्व विजेता समझने लगा है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो अपनी चंद चीजों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर और जाने जाते हैं। पाकिस्तान अपनी तगड़ी फौज और खूबसूरती की वजह से मशहूर है, जबकि इंडिया झूठ बोलने और गोबर खाने और मूत्र पीने की वजह से मशहूर है। आप जाइए ना सड़कों पर और कहिए कि शाहरुख खान देशद्रोही है, तो लड़कियां चप्पल निकाल के मार के थोबड़ा लाल कर देंगी। लड़कों से ज्यादा तो प्यार लड़कियां करती हैं भाई शाहरुख खान से। शाहरुख खान तो कहती है आई लव शाहरुख खान, ये लड़कियां कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। शाहरुख खान को अंधभक्तों ने बांग्लादेशी ही बना दिया, जिसमें सबसे बड़ा अंधभक्त तो गोदी मीडिया था। अभी आप देखिए शाहरुख खान ने क्या किया, बांग्लादेश के एक प्लेयर को खरीदा कि नहीं खरीदा, तो क्या कितना बड़ा आहत पहुंचा दिया। अच्छा, इसने ये बताइए, वो अगर खरीदा तो भारत के संविधान के खेल का जो कानून है उसी अंतर्गत खरीदा कि ऑटोमेटिक क्या उड़ के खरीद लिया? आप बताइए। उसको अधिकार है खेल मंत्रालय के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इंडिया में शाहरुख और मुस्तफिजुर की पुंगी बजाई गई, जबकि बांग्लादेश के अंदर पूरे भारत की पुंगी बजाई जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा को लेकर देश भर में प्रदर्शन है। साधु संत ने आईपीएल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। संतों का कहना है कि हत्यारों के साथ मैच नहीं होने देंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शाहरुख खान को लगातार जलीलो परेशान किया गया। अब उसी बात पर शाहरुख खान ने भी रद्देमल दिखा दिया। शाहरुख खान को ट्रोल किया जा रहा था, अब शाहरुख खान का जवाब भी आ गया। देखिए, शाहरुख खान का जवाब आ गया है और शाहरुख खान कह रहे हैं कि जिनकी माँ हमारी दीवानी थी, आज उनके बच्चे सोशल मीडिया पर मेरा बाइकआउट कर रहे हैं। भैया बताइए, आपके मुंह पे तो खालिक पुत गया भैया। मोदी जी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी आवाम से ही बेइज्जती करवाने लग गए। चाहिए कभी तो कट्टर हिंदू बन जाता है, कभी कभी कट्टर मुल्ला बन जाता है। सबसे पहले तो सुअर की वीडियो जरूर देखो आप। मैं पठान का बच्चा हूँ। बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान की पुंगी बजाई गई, जबकि फरवरी के महीने में पूरी टीम उनकी वर्ल्ड कप खेलने आएगी। तब तो लगता है कि अंधभक्त खुदकुशी कर लेंगे। जंग छिड़ी हुई है। 7 फरवरी को वर्ल्ड कप के तीनों मुकाबले बांग्लादेश का एक नहीं, पूरी की पूरी टीम, उनकी मीडिया इंडिया में आएगी, वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस खेलेगी। उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला है ये दर्शकों। शाहरुख को दरमियान में रखकर अवाम को एक दूसरे के खिलाफ किया गया, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए टीआरपी भी तो बचानी थी। बांग्लादेश के प्लेयर को खिलाने के लिए, मतलब यहाँ कहीं हिंदू बांटे जा रहे हैं, कहीं काटे जा रहे हैं, और यहाँ पे बांग्लादेशी खिलाड़ी को नोट बांटे जा रहे हैं, वो भी शाहरुख खान के द्वारा। इनकी फील्डिंग सेट करनी हो। नहीं। दोस्तों, सारी दुनिया की खबरें एक तरफ है, लेकिन इस मोहतरम ने मोदी जी के उठाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन पहले ही जूझ रहा है, ट्रंप के आने से उसकी मुसीबत और बढ़ सकती है। अच्छा, इंडिया के अवाम को अकल दिलाने की जब बात की जाए तो आगे से रोने लग जाते हैं। खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ, इनको बताओ कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई। और इतना बड़ा बोर्ड नहीं है बांग्लादेश, पैसे भी तो मिलते हैं। पैसे क्या, हर चीज पैसा होता है क्या? क्रिकेट में बहुत अच्छा फैसला कर रहा है मेरी नजर में। गोदी मीडिया और अंधभक्तों ने 1 महीने के अंदर शाहरुख को परेशान कर दिया, लेकिन अब मोदी की बारी यही तो खामोश हो गए। आप जाइए ना सड़कों पर और कहिए कि शाहरुख खान देशद्रोही है, तो लड़कियां चप्पल निकाल के मार के थोबड़ा लाल कर देंगी। लड़कों से ज्यादा तो प्यार लड़कियां करती हैं भाई। इंडियन मीडिया ने कभी अपने लोगों के हकूक के बारे में आवाज नहीं उठाई, और अब ये बांग्लादेश के हकूक के लिए आवाज उठाएंगे। सर आप आइए, मैं तो आपको चैनल पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप आइए, बैठकर 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात करेंगे, उनके अत्याचारों की आवाज पूरी दुनिया के सामने उठाएंगे। लेकिन जब आप नाम लेते हैं शाहरुख खान का, तो वहां पर सवाल और संशय पैदा होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, गोदी मीडिया के अंदर तालीम ना भी हो, तब भी आपको खबरें देने के लिए रख लिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जन्म से हिंदू थे। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले बोलना सीखो, उसके बाद बात करेंगे। बोलो जिना। जिन्ना साढ़े जिन्ना नहीं, जिना। जिन्ना जिना जिन्ना। तुरंत दे भाई।
मोदी की तारीफ करने और उठाने में अंधभक्त पीछे रह जाते हैं, जबकि सारे नंबर तो गोदी मीडिया ले जाता है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी बीते 25 साल से कुर्सी पर आसीन है और लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोकतंत्र में जब कोई लगातार जीतता है तो इसके मायने ये होते हैं कि वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो जनता जनार्दन यानी आप। राफेल तैयारी का जनाजा निकलवाने में गोदी मीडिया और इंडियन आर्मी ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। भारत सहित 6 देशों को राफेल बेच चुका है। मिस्र, कतर आदि का तो पता नहीं, पर भारतीय मीडिया ने जो तूफान खड़ा किया उससे पूरा फ्रांस अपने आप को विश्व विजेता समझने लगा है। भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज से खुद अचंभित है। राफेल आया, पाक और चीन। Naughty, you teasing me, you naughty. शाहरुख खान के बाद अब बिस्ती की अगली बारी शत्रुघ्न सिन्हा की आ गई। अब लगता नहीं कि उनकी खैर होगी। कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है मुसलमानों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा मुसलमानों का पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके धर्म में जो उनके दामाद है जो अब्दुल आ चुके हैं उनसे उनको डर लगता है, तो ऑटोमेटिक उनके लिए तब इस्लाम से प्यार हो ही ना जाएगा भैया। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले न्यूज एंकर से जब पूछा गया तो जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। पाकिस्तान पर हमला करो ताकि वो हम पर हमला करे, यही हल है। एक बात बताइए, अच्छा जब हमने यहाँ से रॉकेट मारे तो उन्होंने यहाँ रॉकेट मारे, लगातार मारता रहा, ठीक है। यहाँ दिल्ली से उधमपुर तक रोज बम फूटता रहा, सेना को पता होता है अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम पर भी होगा। जब ये पता होता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने मोदी की ठुकाई करने के लिए एक और तरीका निकाल लिया। अगर रशिया से तेल खरीदा तो मजीद टैरिफ लगेगा। भारत अगर रूस से तेल खरीदता रहा तो 500% टैरिफ लगाया जाएगा। बाजार गोता खा रहा है, रुपया 90 पार हो चुका है। 70 दफा डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर तो मैंने रुकवाया। दोस्तों, इंडियन मीडिया जहाँ भी जाता है हमसे आम लोग उन्हें गालियाँ निकालते हैं। अगर एक बात की औलाद हो, ये साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी देश को गुमराह किया, तुम जैसे दलालों ने। मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। मोदी ने इस न्यूज एंकर को सबसे ज्यादा बुरी खबरें दिखाने के लिए और अपनी अवाम को डराने के लिए रखा है कि जहाज पर कब्जा करने के बाद, अटैक करने के बाद न सिर्फ कब्जा बल्कि जो लोग जहाज पर थे उसे भी उठा ले गए ट्रंप। इस पर पुतिन गुस्से में। तो क्या नाचो मैं? दोस्तों, अगर ये बाबाजी टपक गए तो पाकिस्तानी अवाम को हंसाएगा कौन है? हम नहीं लड़ाई चाहते, बट अफसोस की बात यह है कि ऐसे कुत्ते कमीने लोग हमारे आसपास हैं कि जिनको लड़ाई से के बिना चैन ही नहीं, ना खुद जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। इंडियन मीडिया ने फिर से पाकिस्तान को एक बार कुचलने का इरादा कर लिया। पाकिस्तान में सबको कुचलकर तानाशाह बनने की तैयारी कर रहे मुनीर को कैसे भारत कुचलने वाला है, और इसका ट्रेलर आज नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ठोकने की पूरी तैयारी की है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। गोदी मीडिया के मुताबिक कभी पाकिस्तान अमेरिका को धमकी देता है तो कभी भारत को। अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान कंगाल हो गया, तो अमेरिका से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई हमारे पे प्रतिबंध हटा दीजिए। पाकिस्तान ने कहा हटा दो, अमेरिका का नहीं हटाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि देख भाई, अगर तुम नहीं हटाया हम गूगल पे अपलोड कर देंगे इसको। अबे बाबाजी फरमाते हैं कि हमने पाकिस्तान के 4 स्टेशन तबाह कर दिए। ठीक है, 4 रडार स्टेशन जो है वो शूट डाउन हो गए हैं। 4 रडार स्टेशन शूट डाउन हो गए हैं, ब्लास्ट हो गए हैं मतलब, ठीक है। और पाकिस्तान के कोई 8 JF-17 ये ओपन सोर्सेज से मैं बता रहा हूँ। जबकि इंडियन मीडिया खुद ऐसी खबरें दिखाकर अपनी अवाम को डरा देता है। सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐसा पैक्ट हुआ था जिसके मुताबिक अगर एक देश पे हमला होता है तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और दोनों एक दूसरे की मदद को आएंगे। अब खबर ये आ रही है, और ये खबर एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने दी है कि टर्की वो भी इसमें शामिल होना चाहता। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। फिर से ये मोहतरम एक और बुरी खबर लेकर आ गए। ये है अमेरिका का US एंटी एयरक्राफ्ट
डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं, अमेरिका के पास ये धांसू हथियार है। अगली तस्वीर दिखाऊं, अमेरिका के पास ये खास तरह के ड्रोन है। अगर पुतिन से लड़ते हैं तो ये ड्रोन बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इसमें कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जिन लोगों ने चंद महीने पहले शाहरुख खान को धमकियां लगाई, अब खुद ही अपनी आवाम से गालियां खा रहे हैं। देवकी नंदन, कौन देवकी नंदन? अरे तो कथा बात है, वो आईपीएल को क्या करेंगे? वो आईपीएल के बारे में जानते हैं? वही देवकी नंदन जो देश की बेटियों के लिए इस तरह का बयान देता है। मजीद टैरिफ की धमकी लगने के बाद इंडियन मीडिया ने अमेरिका से दुश्मनी पाल ली। अमेरिकी वायुसेना का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली विमान A4B नाइट वॉच, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, हाल ही में वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में देखा गया। ये विमान परमाणु युद्ध का राष्ट्रीय आपात स्थिति में सरकार और सेना की कमान संभालने के लिए बनाया गया है।